वासा मुल्तान की गफलत शहरियों की जान को मुश्किलात में डाल दिया। कासिम बेला कैनाल रोड पर 4 खुले मैनहोल्स की वास्ता इंतजामिया को है किसी बड़े सानहे का इंतजार। मुसाफिरों को मुश्किलात में शदीद मुश्किल हादसात भी मामूल बन गए। अफसरान लंबी तान कर सो गए। इधर पीरा गायब के जेड टाउन के मकीनों का जीना मुहाल हो गया। तमाम गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शहर ओलिया की आबादी का बड़ा हिस्सा साफ पानी से महरूम। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। यूसी 19 इकबाल नगर का फिल्ट्रेशन प्लांट खंडरात का मंजर पेश करने लगा। करोड़ों के मंसूबे नाकारा होने लगे। शहरी मुझसे सेहत पानी पीने पर मजबूर। इलाका मुकीनों का मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावल नगर इंतजामिया की नाअहली या गफलत। मॉडल टाउन में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। सीवरेज के नकारा सिस्टम से इलाका मकीन भी परेशान। सड़कें और गलियां गंदे पानी में डूब गई। राहगीरों का गुजरना भी मुहाल हो गया। आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करने का मुतालबा। दरियाए सिंध में लिया के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां। नशीबी इलाके के मकीनों की जिंदगियां ताहाल बहाल न हो सकी। समरा नशीब में सैलाब से तबाही ही तबाही। मोहम्मद हबीब का घर सैलाबी रेले की नजर। घर के कमरे, 4 दीवारी, फसलें सब सैलाब में बह गए। जमा पूंजी से घर बनाया था जो सैलाब ने तबाह कर दिया। मुतासरा शख्स हुकूमती इमदाद न मिलने पर शिकवा कुना। ढह गए, हवेली ढह गई है। घाय वो खत्म थी गए। बहुत खड़े हैं वो मजबूरियां तो सर्वे में कहनी है। इमदाद यूँ थोड़ी बाड़ी दी थी, कोई फौजी आनी थी, कोई बंदा भी डाले थे वो आनी थे, बाकी कशी नहीं आनी थी। सारे को इतनी बड़ी कहानी तेरे सब पढ़वाऊँ बहुत बार खड़े हैं। मैं खुदा दिया आस होते मत खुदा करें। कोट अद्दू बस्ती लूनवाला में सैलाब से तबाही। दरिया बुर्द होने वाले घरों के मकीन बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर। रोजाना की बुनियाद पर दरियाई कटाव जारी। मामूलात जिंदगी भी शदीद मुतासिर। अवामी नुमाइंदों के दौरों पर मुतासरीन शिकवा कुनान। अरबाब इख्तियार से सैलाब ज़दगान की मदद की अपील। सैलाबी रेले गुजर गए। तबाही के निशान ताहाल बाकी। कोट चुट्ठा में रास्ता बहाल होने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। बस्ती जादियानी में सैलाब ने घरों के निशानात भी मिटा दिए। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब घरों के साथ सब कुछ बहा कर ले गया। खाने पकाने के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं। घर रह कर नहीं गए वरियाने हार से कसे कहीं खमाड़ सही लौट गया न कुकड़ी लौट गया सारे माल लौट गए। खबर कितना गए मोयन जींदे रे कोई पता कर नहीं सको। असा इतना वरियाने कसे गए सारे टिब्बे न घर कहीं सारे टिब्बे न कसे कहीं रह गया। और के जब तो घर नजर दा पाए तो नजर दा पाए कि घर कसे नजर दी पाइए कसे कहीं। दरियाए सतलुज और चिनाब से मुल्हका इस्लाह हो जाए। खबरदार दरियाओं के नेट एरिया में मानसून की पेशगोई। पीटीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। सिटी न्यूज नेटवर्क की कोशिशें रंग ले आई। दरख्वास्त जमाल खान जनूबी नंबर 2 के सलाम मुतासरीन की मदद के लिए जामपुर की एनजीओ शान सरगर्म समाजी तंजीम की सदर फरहा रजा गुटन की तरफ से मुहैया खुश्क राशन, ड्राई फ्रूट और कपड़े मुतासरीन में तकसीम। मुतासरीन सैलाब की सिटी न्यूज नेटवर्क के लिए ढेरों दुआएं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सभी की काविशें जारी। मौलाना तारिक जमील के साहिबजादे मौलाना यूसुफ जमील की कोट चुट्ठा आमद सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात भी की। वाइस चेयरमैन MTJ फाउंडेशन ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैलाब से मुतासरा अफराद को मामूल की जिंदगी की जानिब लाने का अज़्म। भक्खर पुलिस, जुडिशरी और जिला इंतजामिया की काविशें। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान का ट्रक रवाना। सामान में आटा, चीनी, दालें और दीगर अशिया शामिल। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन की बहाली के लिए नकद रकम भी तकसीम की जाएगी।
الخدمت فاؤنڈیشن کا سیلاب متاثرین کی بحالی کا مشن تونسا شریف میں الخدمت فیلڈ ہسپتال کا افتتاح رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے افتتاح کیا ضلعی رہنماؤں نے 300 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پنجاب فاروق خان سعیدی کی مظفر گڑھ آمد مقامی عہدیداران سے ملاقات کی امدادی سامان کا ٹرک تونسا روانہ کیا فاروق خان سعیدی نے روہی سے گفتگو میں کہا کہ سیلاب سے تونسا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مظفر گڑھ کے مخیر افراد بھرپور تعاون کر رہے ہیں متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری رہے گا سابق وزیر اعظم عمران خان کی تونسا آمد عمران خان بسٹیہ ہیلی کاپٹر سیلاب زدہ بستی چھتانی پہنچے عمران خان نے تونسا میں سیلاب زدگان سے ملاقات کی سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے بھی ملاقات کی عمران خان سیلاب متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا 2010 کے فلڈ سے زیادہ نقصان پہنچا ہے میں نے 2010 میں بھی جنوبی پنجاب اور سندھ میں کام کیا ڈی جی خان تونسا ڈی آئی جی خان میں بڑی تباہی آئی اس لیے تمام قوم کو مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنا پڑے گی صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر پنجاب بیت المال ملک غضنفر عباس چھینا کا بکھر کا دورہ صوبائی وزیر نے صنعت زار میں تیار ہونے والی مختلف اشیاء چیک کی ڈسپلے سینٹر صنعت زار کا افتتاح بھی کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سوشل ویلفیئر مخیر حضرات سے مل کر سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف ہے رحیم یار خان سے متصل سیلابی علاقوں میں موذی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ جلدی بیماری خارش ڈائریا اسہال کے کیسز سامنے آنے لگے ملیریا اور ڈینگی کے بھی خدشات موجود بیماریوں کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کے خصوصی انتظامات لیا بھاگل نہر میں لدھانہ کے قریب 30 فٹ چوڑا شگاف نہر میں شگاف پڑنے سے پانی زرعی اراضی میں داخل اطلاع پر محکمہ انہار موقع پر پہنچ گیا محکمہ انہار کی شگاف کو جلد پر کرنے کی یقین دہانی کاشتکاروں کے لیے کھاد کا حصول کڑا امتحان بن گیا رنگپور میں محکمہ زراعت کے بعد محکمہ مال کی نااہلی ڈیجیٹل گرد آوری میں غلط اندراج کی وجہ سے کاشتکار مہنگے داموں کھاد خریدنے پر مجبور فصلیں پہلے ہی بارشوں کے سبب تباہ ہو گئی اب کھاد بھی نہیں مل رہی کاشتکاروں کی دہائیاں پریشان حال کاشتکاروں کا حکومت سے کھاد کا حصول آسان بنانے کا مطالبہ سیلاب میں ڈوبے کاشتکاروں کی مالی مشکلات میں اضافہ روہیلا والی میں کھادوں کے ریٹ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے ڈی اے پی کی قیمت 15,000 روپے فی بوری تک پہنچ گئی کھاد کی قیمتیں بڑھنے سے کسان شدید پریشان ریلیف نہ ملنے پر گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ کسانوں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ شجاع آباد کی تاجر برادری حکومتی فیصلوں پر نالا کہا ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے کاروبار بھی تباہ ہو گئے حکومت عوام کے حال پر رحم کرے تاجروں کا ارباب اختیار سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 58 پیسے مہنگا ڈالر 232 روپے کی سطح بھی عبور کر گیا ڈالر 231 روپے 92 پیسے سے بڑھ کر 233 روپے 50 پیسے کا ہو گیا بڑھتی مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی جلال پور پیروالا میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کے بعد نان روٹی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی نان 5 روپے اضافے سے 15 کا ہو گیا روٹی 4 روپے اضافے سے 12 روپے میں فروخت کی جانے لگی قیمتیں بڑھنے سے اب نان اور روٹی بھی مزدور طبقہ کی قوت خرید سے باہر شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ ادھر ملتان کے شہری بھی آئے روز کی مہنگائی سے تنگ چینی سمیت تمام چیزوں کے نرخ عوام آدمی کی پہنچ سے دور
मियांवाली में महंगी एलपीजी भी नायाब, शहरियों की बढ़ गई मुश्किलात। घरेलू सार्फिन के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। पूरे शहर में एलपीजी दस्तयाब नहीं। इधर खानेवाल में फी किलो एलपीजी की कीमत 350 रुपए तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 2550 रुपए से बढ़कर 3750 का हो गया। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सस्ते आटे को गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। डेरा गाजी खान में सस्ते आटे को रीपैक करके महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा था। डिप्टी डायरेक्टर फूड अब्दुल रऊफ और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मेहर अख्तर का पुल डाट पर करियाना स्टोर पर छापा। अटारी पैक करने पर करियाना स्टोर सील, मुकदमा दर्ज। आटा सैलाब ज़दगान के लिए रीपैक कर रहे थे, दुकान मालिक का मौक़िफ। मुल्तान में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। निश्तर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इंतजामात मुकम्मल। एमएस निश्तर अस्पताल की रोही से गुफ्तगू, कहा तमाम डेंगू मुतासरा मरीज सेहतयाब हुए हैं। डेंगू वार्ड में 13 मरीज जेरे इलाज हैं। एमएस की शहरियों से एहतियाती तदाबीर बरतने की अपील। उमर सरफराज चीमा मुल्तान आए हैं, इन्हें मुल्तान के मसाइल से आगाह किया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहर में सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। जापान की एक कंपनी ने मुल्तान को 1.5 अरब की ग्रांट दी है। ग्रांट से वासा की मशीनरी में कमी का मसला भी हल हो जाएगा। लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान टेलीथॉन करके अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं। इमरान खान ने एक टेलीथॉन में 5 अरब इकट्ठे किए। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अली मूसा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी पिटीशन की वजह से इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी। इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए। हम कल सुबह भी पोलिंग के लिए तैयार हैं। क्रिकेट मैच करवा सकते हैं तो इलेक्शन भी हो सकता है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 19 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। मुल्तान में सियासी माहौल सरगर्म। पंजाब सरकार की तब्दीली की अफवाहों में शिद्दत। जिला सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट की रोही से गुफ्तगू, कहा पंजाब सरकार 10 रोज की मेहमान है। परवेज इलाही के घर जाने का बंदोबस्त हो गया। पंजाब हुकूमत को घर भेजने के लिए नंबर पूरे हैं। नवाज शरीफ 1.5 माह तक पाकिस्तान आ जाएंगे, जिला सदर का दावा। कपास की फसल फैसला कुन मरहले में दाखिल। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में काश्तकार बेहतर इंतजाम से 30 से 35 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस वक्त कपास पर फूल और टींटे बनने का अमल तेजी से जारी है। माहिरीन का गुलाबी सूंडी के हमले से बचाव के लिए इकदाम करने का मशवरा। मुल्तान शहर की तामीर और तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत पुरअज़्म। मुल्तान में सीवरेज मंसूबों के लिए अरबों के फंड्स फराहम करने का इंतज़ार। शहर के मसाइल के हल के बारे में सर्किट हाउस में अहम इजलास। सूबाई वजीर असलम इकबाल और बशीर वजीर आला उमर सरफराज चीमा की शिरकत। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक वफाकी मशीर मलिक आमिर डोगर भी शरीक हुए। असलम इकबाल का कहना है कि सीवरेज मसाइल के हल के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात पहुंचाने का आज़म। सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्टर अख्तर मलिक का मदार राइट चाइल्ड अस्पताल मियांवाली का दौरा। अस्पताल के तामीराती काम का जायजा लिया। वजीर सेहत ने कहा कि नीली पीली टैक्सी और माल्टा ट्रेन जैसी प्रोजेक्ट पीटीआई की तरजीहात में नहीं। चौक सरवर शहीद के मकीनों को मिलेंगी बेहतर तिबी सहूलियात। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम।
THQ ہسپتال میں صحت کارڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ صحت کارڈ پر مریضوں کو آپریشن کے ساتھ ساتھ ادویات کی سہولت بھی فراہم، کھانا اور ٹرانسپورٹ بھی مہیا کی جائے گی۔ MS کے مطابق صحت کارڈ پر روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے۔ بہاولپور انتظامیہ امن و ایمان برقرار رکھنے کے لیے متحرک ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑائش کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس بسلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام کے جلوس و مجالس کے امور کا جائزہ لیا۔ DC کے علماء کرام سے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور امن و ایمان کے قیام میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے ملتان کالج آف آرٹس میں 7 روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں 2022 میں پاس آؤٹ ہونے والے 50 سے زائد طلبہ نے اپنے تھیسس پیش کیے۔ آرکیٹیکچر، فائن آرٹس اور ڈیزائننگ میں طلبہ نے اپنی مہارت کو خوبصورتی سے پیش کیا۔